जी, तो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलर अथॉरिटीज़ जो है, उन्होंने जॉब्स जो है वो अनाउंस कर दी हैं। तो उन्होंने कौन-कौन सी जॉब्स जो है वो अनाउंस की हैं। तो उन्होंने जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है, उनकी पोस्ट जो है वो अनाउंस की हैं। तो अगर बात की जाए कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की कितनी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की जो है वो 36 मतलब कि 36 जो है वो पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं पंजाब की मुख्तलिफ डिवीजन्स के दरमियान। और इसके साथ-साथ अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की बात की जाए तो 99 जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो है वो जॉब जो है वो अनाउंस की गई हैं। तो जल्दी से हम ऐड को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के जो है वो पे स्केल की बात की जाए तो इसका बेसिक पे स्केल होगा 14 मतलब कि 14 बेसिक पे स्केल के पे ये जो है 36 वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। अगर एक बार क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास जो है वो बीएस ऑनर्स की डिग्री जो है मतलब कि 16 साल की डिग्री होनी चाहिए और वो भी कम से कम जो है वो सेकंड डिवीज़न के साथ होनी चाहिए। और अगर इसकी बात की जाए कि इसका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो मेल के लिए जो है वो उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 27 होना चाहिए मतलब कि 27 बीएमआई होना चाहिए। हाइट की बात की जाए तो 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर्स का मतलब है कि 5 फुट 7 इंच। अगर आपका कद 5 फुट 7 इंच है, तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो रनिंग की, तो आप जो मर्द हज़रात हैं, वो 9 मिनट में जो है वो क्वालीफ़ाई करेंगे 1 माइल, 1 मील की जो है रनिंग 9 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसके साथ-साथ अगर चेस्ट में ये की बात की जाए, तो बिना एक्सपेंड किए हुए आपकी चेस्ट जो है वो 34 होनी चाहिए और साँस खींचकर मतलब कि एक्सपेंडेड जो है आपकी चेस्ट वो 36 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो है, वो चेस्ट की एक्सपेंशन जो है वो कम से कम जो है वो 2 इंच होनी ही चाहिए। इसके साथ-साथ अगर बात की जाए ख़वातीन की तो ख़वातीन का भी बीएमआई 27 होना चाहिए लेकिन इनकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 160 सेंटीमीटर का मतलब है 5 फुट 3 इंच मतलब कि अगर आपका कद 5 फुट 3 इंच है तो या उससे ज़्यादा है तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए जो है रनिंग 1 माइल की रनिंग जो है इन्होंने 14 मिनट में क्लियर करनी होगी। इसके साथ-साथ इनकी चेस्ट मेजरमेंट बिल्कुल नहीं होगी। उसके साथ-साथ आई साइट्स की बात की जाए तो 6/6 जो है आपकी आई साइट होना चाहिए विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस मतलब कि आपके ग्लासेस के साथ या बगैर ग्लासेस अगर आप नज़र के चश्मे के साथ भी 6/6 देख सकते हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होगी। तो एनफोर्समेंट ऑफिसर पे अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र जो है 22 से 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी एज 22 से 32 साल के दरमियान है, तो आप एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स की। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो है 99 वैकेंसीज़ दी गई हैं और इसका बेसिक पे स्केल जो है वो है 11 मतलब कि 11 स्केल पे ये पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई है। और इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास बीएस ऑनर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री है ना ऑनर्स मतलब कि 16 साल 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और वो भी कम से कम जो है वो सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी डिग्री 16 साल की डिग्री थर्ड डिवीज़न में है तो आप इस जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी डिग्री जो है फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न के साथ है, तो आप इस जॉब पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मर्दों के लिए जो है बीएमआई उनका 27 होना चाहिए। हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मतलब कि 5 फुट 7 इंच कम से कम होनी चाहिए। अगर आपका कद 5 फुट 7 इंच से कम है तो आप इस जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका कद 5 फुट 7 इंच है या उससे ज़्यादा है तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइल रनिंग करनी होगी 8 मिनट के दौरान। मतलब कि एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है वो 9 मिनट में 1 माइल रनिंग करेंगे। लेकिन जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो 8 मिनट में 1 माइल रनिंग करेंगे। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए 1 मिनट कम दिया गया है। चेस्ट मेजरमेंट की बात की जाए तो नॉन एक्सपेंडेड जो है वो आपकी 34 होनी चाहिए और साँस खींचकर एक्सपेंडेड जो है वो 36 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी एक्सपेंशन चेस्ट एक्सपेंशन भी कम से कम जो है वो 2 इंच होनी चाहिए। ख़वातीन की बात की जाए तो उनका भी बीएमआई 27 होना चाहिए और कद की बात की जाए तो उनका कद 160 सेंटीमीटर
मतलब कि 5 फुट 3 इंच या इससे ज़्यादा होना चाहिए और 12 मिनट के अंदर 1 माइल रनिंग करनी होगी। चेस्ट मेजरमेंट ख़वातीन के लिए नहीं है। उसके बाद आई साइट की बात की जाए तो आपकी आई साइट 6/6 विद ग्लासेस होनी चाहिए। मतलब अगर आपको नज़र का चश्मा लगा हुआ है तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नज़र का चश्मे के साथ भी आपकी आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए और कलर ब्लाइंड आप नहीं होने चाहिए। इसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो आपकी एज जो है वो 22 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जॉब पे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट बताया गया है कि आपका डोमिसाइल जो है आप पूरे पंजाब से हो सकते हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये जॉब्स हैं वो पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए हैं कि अगर आपके पास पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या किसी भी डिवीज़न का डोमिसाइल है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? तो आपकी पोस्टिंग जो है वो पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपका जो है कंसर्न डिवीज़न जिस डिवीज़न से आपका डोमिसाइल है या आप जिस डिवीज़न में रहते हैं, उस डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग को प्रेफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस डिवीज़न में कितनी पोस्ट आई हुई हैं। बात की जाए बहावलपुर डिवीज़न की तो इसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की कोई भी सीट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 5 सीट्स हैं। इसी तरह से डेरा गाज़ी खान में एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 5 पोस्ट हैं। फैसलाबाद में भी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की कोई सीट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 5 सीट्स हैं। गुजरांवाला में एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की 4 सीट्स हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 9 सीट्स हैं। इसी तरह से गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की 1 सीट है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 14 सीट्स हैं। इस तरह से लाहौर की बात की जाए तो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की 1 सीट है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 15 सीट्स हैं। इसी तरह से अगर मुल्तान की बात की जाए तो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की 2 सीट्स हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 7 सीट्स हैं। इसी तरह से रावलपिंडी की बात की जाए तो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की 28 सीट्स हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 29 सीट्स हैं। इसी तरह से साहिवाल की बात की जाए तो इसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की कोई भी जॉब या कोई भी सीट्स नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 5 सीट्स हैं। सरगोदा की बात की जाए तो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की कोई भी सीट नहीं है और जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 5 सीट्स दी गई हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आप इस जॉब पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लियर मैंने सीख लिया हो कि आपको एज के अंदर एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपको किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। तो इसके बाद आपको अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो पंजाब जॉब पोर्टल जो है उसके ऊपर जाएँगे, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। पंजाब जॉब पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है आप अपना प्रोफ़ाइल कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप एक अदद तस्वीर सीएनआईसी की फ्रंट और बैक की स्कैन कॉपी, उसके बाद आप अपना डोमिसाइल, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑप्शनल है। इसी तरह से अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, तो आप रहने दें। अगर है तो अपलोड कर दें, नहीं है तो रहने दें, कोई मसला नहीं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि इन पोस्ट की डेडलाइन क्या है। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 20 जुलाई 2025, 20 जुलाई 2025। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ पंजाब जॉब पोर्टल की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन जॉब्स पे अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप चले जाएँगे jobs.punjab.government.pk। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो है वो वेबसाइट है। उसके बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे जाएँगे तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलर अथॉरिटीज़ की जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर्स BS 14 की जो है वो जॉब नज़र आएगी। उसके बाद जो है उसके नीचे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो है BS 11 की जो है वो पोस्ट नज़र आएगी। आपने सबसे पहले जाके यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी यहाँ पे ईमेल लगाएँगे, अपनी मर्ज़ी का कोई पासवर्ड रखेंगे, उसी पासवर्ड को नीचे कन्फर्म करेंगे और जो है कैप्चा पे क्लिक कर देंगे। कैप्चा पे क्लिक करने के बाद आप इसको फिल करेंगे और वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपका अकाउंट जो है वो बन गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपने ईमेल पहले दिया था वही यहाँ पे लगाएँगे, पासवर्ड कन्फर्म करेंगे, कैप्चा पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कैप्चा को क्लियर करने के बाद कैप्चा पे क्लिक करेंगे और कैप्चा को जो है वो क्लियर करने के बाद वेरिफिकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो चुके होंगे। लॉगिन होने के बाद आप जो जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सारी की सारी जो है वो ऐड इस तरह से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप इस बटन पे
क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा। तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताए, एक तो तस्वीर, सीएनआईसी की फ्रंट और बैक साइड, डोमिसाइल, इसके साथ-साथ पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो रहने दें। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो रहने दें, कोई मसला नहीं। वो करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। चालान फॉर्म को पे करने के लिए आप अपनी बैंक ईज़ी पैसा या जैज़ कैश है किसी भी मोबाइल ऐप पे जाएँगे। उसके बाद पेमेंट के ऑप्शन पे जाएँगे, पेमेंट सर्विस पे जाएँगे। उसके बाद आप वन बिल सर्विस पे जाकर जो भी आपके चालान फॉर्म पे पीएस आईडी आया होगा, उसे आपने पे करना होगा। जैसे ही आप अपना चालान फॉर्म पे कर देंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन स्लिप का मतलब है कि आपका जो है वो रोल नंबर स्लिप जो है वो आपको मिल जाएगी फिज़िकल टेस्ट के लिए। और उसके बाद आपको वहाँ पे डेट भी मिल जाएगी कि आपने किस डेट पे आकर अपना यह फिज़िकल टेस्ट देना है।